नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव पार्वती विवाह के क्रम में मंगल गीतों संग बाबा को लगाई गई हल्दी। वाराणसी पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। महाशिवरात्रि पर्व पर ललिता घाट पर बने द्वार से भक्त कर सकेंगे बाबा का दर्शन। और सुबह बनारस क्लब के बैनर तले श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। शिव पार्वती विवाह के क्रम में मंगल गीतों संग बाबा के तेल हल्दी की रस्म अदा की गई। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम रविवार से विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर भी आरंभ हो गया। टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। संध्या बेला में प्रभु को हल्दी लगाई गई। बाबा को ठंडाई, पान और मेवे का भोग लगाया गया। इसके पूर्व बसंत पंचमी पर्व पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का तिलकोत्सव हुआ था। वहीं इस दौरान सायंकाल में बाबा का संजीव रत्न मिश्र ने विशेष राजसी स्वरूप में श्रृंगार कर आरती व भोग लगाया। एक तरफ मंगल गीतों का गान हो रहा था तो दूसरी तरफ बाबा को हल्दी लगाई जा रही थी। बाबा के तेल हल्दी की रस्म महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में हुई। मांगलिक गीतों से महंत आवाज गुंजायमान रहा। इसके उपरांत शिवांजलि के अंतर्गत पुनीत, संजय दुबे, प्रियंका पांडे और रीता शर्मा ने शिव भजनों की प्रस्तुति की। देखिए, सारा बाबा का हल्दी का कार्यक्रम, हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम लोग की विवाह शादी होती है तो हम लोग हल्दी रखते हैं। इसको कहते हैं भगवान आज इसको हल्दी, अभी आज से ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आज आप बाबा को मैं कैद कर लूँगा, परसों शादी तक जाने तक इनको भेजूँगा। तो आज बाबा और कल भी महिलाएं आके हल्दी लगाएंगी। बड़ी महिलाएं प्रसन्न होती है कि अपना बच्चों का भगवान का लगाने का मौका है, वो भी विश्व के नाथ, देवों के देव महादेव, काशीपुराधिपति, जो देव मतलब इतने बड़े, उस भगवान का आज हल्दी तेल है। कल थोड़ा सा हल्दी तेल का थोड़ा सूक्ष्म होगा, परसों बाबा का जय चल प्रतिमा का विवाह होगा। महामृत्युंजय मंदिर से शिव बारात निकलेगी। वो बारात कैसी होगी? लूले लंगड़े बेल्लू भल्लू सब चलते हैं। हमारी सरकार द्वारा वो संचालित होती है। भाजपा सरकार का कथन है ये मैं संचालित करता हूँ। भाई ठीक है, अच्छी बात है। मैं देखूंगा इस बार कितना रुपए का माल लगता है, कितना कैसे लगा, आतिशबाजी क्या होती नहीं होती देखा जाएगा। हो सकता है मैं कौन कौन नेता नेता खड़े होते देखूंगा। कि मैं तो विश्व के महंत हूँ भैया, मैं राजनीति से नहीं, मैं धर्म की राजनीति करता हूँ। क्योंकि धर्म, भगवान ने कहा तू धर्म से राजनीति कर, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो। रामायण में भी भगवान राम ने कहा, सुनिए हम तो इन लोगों पर हंसते भी बेटा, का धन्य काशीवासी इतने विद्वान बैठे हुए हैं, इतने बुर्धन विद्वान हुए, कोई बोलता ही नहीं। जब ये लोग बोलते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो मैं पूछता हूँ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, वो कौन थे राम? वो कौन राम थे? तो हम किस राम को जाने? तो भैया मैं तो एक राम को जानता हूँ, विश्वनाथ है, जो विश्वनाथ राम को कहते हैं। और
यदि जीवन में संकट आता तो महामृत्युंजय भी। गुरुजी आखिरी सवाल, देखा जाए काशी विश्वनाथ मंदिर 3 दिन के लिए खोल दिया गया, इस पे आपकी क्या राय है? अरे काशी खोल का दिया यार, काशी 24 खोल घंटे के लिए पूरा। अरे भाई वो 24 घंटे बाबा को भाई कमाऊ बाबा ने है। मोदी का कहना है पूरी अर्थतंत्र भाई राम मंदिर और जो है अयोध्या से और काशी विश्वनाथ ये कैसे खोल देंगे? नियम का उल्लंघन करेंगे? ये पगला गए हैं, विकसित अवस्था में एकदम से ये सुधार इनकी बस जीवन के अंत श्वास ले रहे हैं। क्यों? ये 24 घंटा अब क्या भगवान आराम नहीं करे? अब तो उनका परिवार भी आप हटा चुके हैं, अब अकेले नहीं जीने देंगे। ये प्रधानमंत्री जी की हटवाइता है। प्रधानमंत्री क्या है कि जो काशी की परंपरा वो अक्षुण्ण रखे। अगर वो सांसद भारत, मैं बड़ा विनम्र विरोध करता हूँ, मैं एक धर्मगुरु, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ के लोगों को, प्रशासन के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, और नहीं तो ऐसी दुर्बुद्धि दे कि 24 घंटा मंदिर खुला रहे, 24 घंटा बाबा कमाते रहे, इनको भरते रहे झोली। वाराणसी पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वाराणसी आए। इस दौरान वे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए इनकार कर दिया। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वाले भक्तों को अलग अनुभूति होगी। गंगा स्नान के बाद सीधे ललिता घाट पर बने द्वार से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा के मंगला आरती में 850 भक्त शामिल होंगे। कुल 850 टिकट की बिक्री हुई है। सीईओ सुनील वर्मा ने बताया कि टिकट बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। शिवरात्रि पर प्रत्येक टिकट दर 2001 रुपए रखा गया था। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल टीम मुस्तैद रहेगी, साथ ही पेयजल की उपलब्धता रहेगी। वहीं इस वर्ष काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले भक्त को बिल्कुल अलग ही अनुभूति होगी। पहली बार भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। खिड़किया घाट और राजघाट से नाव के जरिए भक्त ललिता घाट पहुंचेंगे। फिर गंगा जल लेकर सीधे भक्त बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की ओर से जारी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट ऐप पर रजिस्ट्रेशन के जरिए दर्शन के लिए अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि अब तक इस ऐप पर दर्शन के लिए हजारों भक्तों ने स्लॉट की बुकिंग कर ली है। संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को 5 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में जो है डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को और जो सेक्टर हैं उसमें निरीक्षक रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सुपर जोन में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। घाटों में रिवर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। घाटों में बैरिकेटिंग भी कराई गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी की तरफ न जाए। इस संबंध में बोर्ड भी लगाए गए हैं। गंगा जी में नाव में बैठ कर के जल पुलिस के जवान ये लाउड हीलर के माध्यम से लोगों को आगाह भी करते रहेंगे जिससे किनारे की तरफ ही लोग स्नान करें। निर्धारित क्षमता से अधिक कोई भी नाव में व्यक्ति नहीं बैठेंगे। जो उसकी क्षमता है उसी क्षमता के अनुरूप ही वाहन में नाव में श्रद्धालु बैठेंगे। इसका भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। खिड़किया घाट पर, राजघाट पर या 80 घाट पर जहां नावों का जो है चालन होना है वहां पर पुलिस की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। पीए सिस्टम के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को अपने सामान की सुरक्षा या किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में, संदिग्ध वस्तु के बारे में कहीं कोई दिखती है तो वो आगाह भी किया जाएगा जिससे कि वो तत्काल जो है हमारे जो कंट्रोल रूम है या 112 जो कंट्रोल रूम है इसमें अवगत करा सकें। इसके अतिरिक्त जो है पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। आपके जो मैदागिन चौराहा से लेकर के और गोदौलिया की तरफ कोई भी वाहन, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई भी वाहन नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी रूप में। इसमें मैदागिन से लेकर के और गोदौलिया तक बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था की गई है। बैरिकेटिंग के अंदर ही श्रद्धालु लाइनबद्ध होकर के और बाबा जी के दर्शन के लिए अच्छे तरीके से जा सकें। जितने भी प्रवेश द्वार हैं, निकास द्वार हैं, वहाँ भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं।
समस्त मार्ग को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया गया है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त चाहे गोदौलिया हो या जो अन्य भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं, उन सभी चौराहों पे भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में 7 मार्च को होने वाले चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को वोट देने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में हाथों में तख्ती बैनर लेकर मैदान स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में छात्राओं के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने सभी काशीवासियों से निवेदन के साथ ही कहा कि आप सभी लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन को मतदान दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि सभी त्योहार प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन ये त्योहार 5 वर्षों पर आता है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदान कर हम 5 साल के लिए अपने देश का भविष्य तय करते हैं। हमारा वोट ही लोकतंत्र के प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम लोग 7 मार्च को वाराणसी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मैदान स्थित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक जन जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिसमें छात्राओं के माध्यम से यह संकल्प लिए हैं कि सभी छात्राएं अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों और पास पड़ोसियों को जागरूक करेंगी कि वो अपने घरों से निकलकर मतदान करें। यह पर्व 5 साल में एक बार आता है और इसको सभी लोग हर्षोल्लासपूर्वक मनाएं तथा मतदान के दिन घर से बाहर अवश्य निकले। कुछ लोग इस दिन को छुट्टी मानकर अपने घरों में रह जाते हैं, उनसे हमारा विनम्र अपील है कि वे घर से बाहर निकलकर मतदान। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा व TMC की संयुक्त रैली के संदर्भ में पराडकर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आगामी 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संयुक्त रैली प्रस्तावित है। संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा एवं समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान किरणमय नंदा ने कहा कि ये संयुक्त रैली पूरे प्रदेश में हो रहे परिवर्तन को निर्णायक स्वरूप प्रदान करेगा। अभूतपूर्व बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, व्यापारियों के उत्पीड़न और किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अखिलेश यादव एवं ममता बनर्जी की ये रैली उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी के कुशासन से मुक्त करने का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। उद्देश्य है 3 मार्च सुबह 10 बजे ममता जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो 2022 में आने वाले मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा रैली होगा और रैली को संबोधित करेंगे। आज प्रेस वार्ता में ये देना चाहते हैं कि 5वां चरण जो चुनाव खत्म हो चुका, सरकार बनाने के लिए जो आसन चाहिए 203 आसन, 5वां चरण चुनाव खत्म होने का बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन को वो आसन मिल चुका। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे भारी बहुमत से और अखिलेश यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होंगे। नंदा जी, आपने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात कही, क्या नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश का बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सारा हिंदुस्तान का बारे में कहा क्या है नहीं बोल रहा हूँ। आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार हुआ 5 साल भाजपा का जनता का काल में, ये 9 साल, आज तक हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। करोड़ों रुपया लेके, जनता का रुपया लेके, बैंक से रुपया लेके आदमी भाग गया विदेश में।
इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ होगा? जो सरकार हुआ भाजपा का सरकार हिंदुस्तान में जितनी भ्रष्टाचार हुआ आजादी का बाद को भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मंडवाडी क्षेत्र के पहाड़ी गांव स्थित एक मकान से चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों पर अपना हाथ साफ किया। मंडवाडी क्षेत्र के पहाड़ी गांव में ओमकार यादव के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ी गांव में ओमकार यादव का मकान है। 16 तारीख को उनके पुत्र की शादी थी। उसी शादी में सम्मिलित होने के लिए उनकी पुत्री अपने ससुराल से आई हुई थी। बीती रात चोरों ने घर में रखा ट्रॉली बैग व एक अन्य बैग पर अपना हाथ साफ किया। पीड़िता के अनुसार चोरों ने बैग में रखे सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर बैग घर के कुछ दूरी पर फेंक दिया। सूचना पर 112 नंबर व BLW चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। मेरा ससुराल है गोतवा में। हम यहाँ पे आए थे अपने मायके में। मायके में मेरे भाई का शादी था। फिर हम लोग सो गए थे रात में। वो मेरा ड्रेसिंग सामान था वो सब उठा के लेके चले गए थे। फिर हम लोग हल्ला उल्ला मचाए तो लेके भाग गए थे। वो सब उसमें था। क्या क्या था उसमें? उसमें था मेरा 2 पायल था, एक मोटा एक पतला था, मीना था उसमें 4 जोड़ी, 4 अंगूठी था और वो था कमर था। तो प्रशासन सुबह आई थी? हाँ आई थी। क्या कहे हैं? कुछ बोले हैं? आए थे तो बोले तो कि होगा, छानबीन होगा, देखा जाएगा। कैंट स्टेशन परिसर स्थित मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कैंट रेलवे स्टेशन परिसर स्थित मंदिर में पूजन अर्चन व कीर्तन का आयोजन किया गया। रामावत राय ने बताया कि यहाँ जितने भी कर्मचारी और व्यापारी हैं उनके कल्याणार्थ हेतु ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जन कल्याण और हिताय के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि के पर्व पर इस काशी क्षेत्र में स्टेशन प्रांगण में ये कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है कि जिससे सभी स्टेशन परिसर में रहने वाले ब्रोकर कर्मचारी का कल्याण हुआ। इस कोरोना काल में सभी लोग सुरक्षित हैं, इसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया था। जी, ये 24 घंटे का हरे राम हरे कृष्ण का प्रोग्राम है। उसके बाद उपरांत प्रसाद वितरण होगा। मऊ के घोसी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्रीय मंत्री ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी विधानसभा की सीट विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफी प्रचलित सीट मानी जा रही है। चूंकि घोसी विधानसभा से सपा के दारा सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी विजय राजभर को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी ने मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर के पक्ष में जनसंपर्क किया। वहीं क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी ने बताया कि भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जाति, धर्म और मजहब के ऊपर उठकर सभी लोगों को मिला है, इसलिए सभी जाति संप्रदाय के लोगों का समर्थन भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय राजभर जी के समर्थन में ये जनसंपर्क का कार्यक्रम है और इसी संदर्भ में हम जनसंपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए। आपने खुद देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में इस जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल थी। जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ गरीब तबके को मिला है और जात पात से ऊपर उठ करके मिला है। इस नाते वोट देने में भी कोई पीछे नहीं है, समर्थन देने में भी कोई पीछे नहीं। जात, धर्म और संप्रदाय के सब बंधन टूट चुके हैं। देखिए, मैं अपने दल की बात करूं तो हमारे दल के प्रत्याशी पर कोई आरोप नहीं है। नीट क्लीन हमारा प्रत्याशी है और यहाँ का प्रत्याशी हो, चाहे जनपद में जो 4 विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशियों पर कोई किसी तरह के दाग नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव पार्वती विवाह के क्रम में मंगल गीतों संग बाबा को लगाई गई हल्दी। वाराणसी पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी।
महाशिवरात्रि पर्व पर ललिता घाट पर बने द्वार से भक्त कर सकेंगे बाबा का दर्शन। और सुबह बनारस क्लब के बैनर तले श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।